गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस मंथ हम नवंबर मंथ में जो पीएनएल स्टेटमेंट जनरेट हुआ है उसका अभी मैं अकाउंट में आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। नवंबर मंथ में मैंने थोड़ा लाइव ट्रेडिंग कम किया था बिकॉज इंगेजमेंट है काफ़ी वर्क का। दिसंबर मंथ में भी वो कंटिन्यू रहेगा, तो ट्रेड थोड़ा मैं कम ले पा रहा हूँ, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं। और इवन ट्रेड जो ले रहा हूँ कभी कभी बीच में वो मोबाइल पे ले ले रहा हूँ, तो एक्चुअल रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। तो फिर भी लेकिन जो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं कि एक मंथली पीएनएल डालना है, जो भी हो जितना भी दिन ट्रेड हो, जैसा भी हो, अगर किया है कुछ भी किया 2 दिन 3 दिन 10 दिन 5 दिन जो भी किया है तो वो भी डाल देना चाहिए। क्योंकि आप जिस स्टेज में भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो हम लोग फुल टाइम ट्रेडर है नहीं। जो टाइम मिलता है उस टाइम में ट्रेड करते हैं। अगर टाइम मिल गया तो पंच कर देंगे, ऑर्डर नहीं मिला तो पंच नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी रिलेटेड भी मैं बताऊंगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं पीएनएल स्टेटमेंट पे ही आपको ले चलता हूँ, तो वो क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पीएनएल स्टेटमेंट नवंबर मंथ का लॉस में है। लॉस में कोई खास लॉस में नहीं है, 1400 का लॉस है। 1400 का लॉस है समथिंग। जनरली हम वन डे में अराउंड 900 टू 1200 या 1340 का लॉस लेके चलते हैं, 1300 समथिंग का लॉस लेके चलते हैं, 1200 या 1300 के लगभग का। तो 1 आवर के लगभग का लॉस है। लेकिन जो नेट पीएनएल है वो चार्जेस जो है, चार्जेस जो हमें लग रहा है प्लस ब्रोकरेज जो लग रहा है, उसके कारण ये मिलके ज़्यादा हो गया। 1400 लगभग 1500 जो है वो मेरा चार्जेस और ब्रोकरेज में लॉस हो गया है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अपन क्वांटिटी जो कम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज तो फिक्स है, 40 रुपीज़ लगेगा ही, 20 रुपीज़ बाइंग 20 रुपीज़ सेलिंग। अब आप चाहे एक लॉट लो या 10 लॉट लो, ये चार्जेस फिक्स है। तो इसीलिए इस टाइप का आपको जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा कि लॉट बढ़ाऊँ, एटलीस्ट 5 to 6 लॉट में जाके ट्राई करता हूँ। 2-3 महीने से 2 या 3 लॉट में या 45 क्वांटिटी में अपन गेम कर रहे हैं। एक इशू जो हुआ है वो ये, लॉस में भी ये लॉस भी नहीं होता, बट जो गलती हुआ है इस महीने जो भी मैंने ट्रेडिंग किया है, तो वो हुआ है कि इस महीने मैंने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं। अभी मैं आपको ट्रेड वाइज दिखाऊंगा। लॉस मैंने बड़े ले लिए हैं एक दो, प्रॉफिट मैं उस हिसाब से बड़े नहीं ले पाया हूँ। तो जो क्लास प्रॉब्लम जो ट्रेडर का होता है, बड़े लॉस ले लेना, प्रॉफिट को छोटे लेना, वही इस मंथ मेरा हुआ है। और डेज भी कम था, तो सैंपल सेट भी बड़ा नहीं हो पाया कि और किसी दिन मैं एक्सटेंड कर पाऊँ अपने विनिंग रेशियो को और ये पीएनएल को पॉजिटिव करूँ। तो लर्निंग ये है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेड में। स्ट्रैटेजी हो ना हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो अब नीचे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे नीचे अब देखोगे कि थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे जो भी ट्रेड लिया उसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और इस महीने मैंने थोड़ा सा एक और गलती किया, जो मैं 5-3 मंथ में जनरली वन ट्रेड ले रहा था और मैक्सिमम 2 ट्रेड ले रहा था, वो भी हार्डली 2 से 3 दिन मंथ। इसमें मेरा जब लॉस हुआ है तो उस दिन मैंने लॉस, ऐसा नहीं है कि मैंने सिंगल ट्रेड में बैठ के लॉस ले लिया हो 2400 2500। मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ले लिया और मल्टीपल ट्रेड्स मेरा उस दिन नेगेटिव में चला गया। मतलब पहले ट्रेड में 900 लॉस हो गया, फिर मैंने ट्रेड ले लिया, फिर से 400 700 लॉस हो गया, तो 1500 2000 का लॉस हो गया। तो इसका मीनिंग है कि अगर आपका एनालिसिस एक पर्टिकुलर डे में गलत होता है और तो आप बायस्ड हो जाते हो, तो फिर आप अगर ट्राई करोगे कि लॉस रिकवर हो जाए, किसी दिन हो भी जाएगा बट मैक्सिमम दिन वो आपको बड़ा लॉस देके जाएगा। तो ये एक मिस्टेक मेरा हुआ है कि मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ले लिए हैं सिंगल डे में, जिसके कारण लॉस बड़ा हो गया। जैसे अब देखो 1200 का लॉस, ये तो आइडियल इस रेंज का मेरा प्रॉफिट होता है, ठीक है। लॉस अब देखो 1500 का हो गया लॉस, बड़ा लॉस हो गया। फिर अब देखो 1400 का लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया। फिर अभी 1100 का लॉस, 500 का लॉस, 2400 का लॉस। इस दिन मैंने मेरा मतलब मार्केट ने माइंड गेम कर दिया मेरे साथ, और मैंने 3 ट्रेड ले लिया था और तीनों ट्रेड मेरा लॉस में गया। तीनों ट्रेड लॉस, पहला ट्रेड लॉस हो गया तो लगा कि एक बार एक अटेम्प्ट और लेते हैं, फिर लॉस बढ़ गया, फिर सोचा कि एक अटेम्प्ट और लेते हैं, फिर लॉस बढ़ गया। तो ये सब जो खुद का मिस्टेक है, ये अगर मैं 900 पे रखता, अगर साइकोलॉजी कंट्रोल हो जाता, 900 या 1000 के राउंड रखता लॉस, या 1200 रखता, तो मेरा मंथ
थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता। ये लॉस हो गया बड़ा, तो इसी तरीके से देखना है कैसे क्या हो रहा है। 1700 का लॉस ये भी मेरे एपेटाइट से बड़ा ही है लगभग। ठीक है, तो लॉसेस बड़े हो गए और प्रॉफिट कोई खास हुआ नहीं है किसी भी दिन, है ना। तो इस हिसाब से देखना है कि ट्रेड को आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे क्या करोगे, वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा खुद से। और इधर हम अगर देखेंगे रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस वही है, तो चार्जेस भी लग रहे हैं, तो मे भी मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा कैपिटल बढ़ाऊं और एटलीस्ट 5 से 6 लॉट में ट्राई करूंगा, क्योंकि अब खुद से ही अपने आप को लिमिट को टेस्ट करना है। नो डाउट एनालिसिस आपका डेली करेक्ट नहीं होगा। चार्ट पे ही चल लेते हैं, प्रॉफिट लॉस दिखा लिया। एनालिसिस आपका डेली करेक्ट नहीं होगा, एनालिसिस डेली करेक्ट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है कि जब आपका रॉन्ग है तो आप एक्सेप्ट करो एनालिसिस मेरा रॉन्ग है आज, और मार्केट से निकल जाओ। ये जो दोनों पार्ट है ना, एक्सेप्ट करना और मार्केट से निकलना, ये टफ पार्ट हो जाता है। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, मान लो 9-10 बजे के अंदर ही लॉस हो गया, तो अभी आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है 3:30 तक। तो माइंड सोचता है कि एक और ट्रेड लेते हैं बॉस, सुबह में उतना अच्छा सेटअप डेवलप नहीं हुआ था, एक और ट्रेड लेते हैं, मे बी लॉस रिकवर हो जाए। ये जो माइंडसेट है ना, ये गड़बड़ है। डे ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना है। मतलब महीने में 20 या 22 दिन अगर ट्रेडिंग सेशन हो रहा है, तो 10-12 दिन भी ट्रेड कर लो, लेकिन क्वालिटी ट्रेड पे फोकस करो। कि जहाँ पे क्वालिटी ट्रेड का मीनिंग है कि जहाँ पे अगर आपको मिलेगा तो रिवॉर्ड ज़्यादा मिल सकता है, और अगर जाएगा तो वो तो लॉस आपको किस्ती है कितना आपको देना है। तो जहाँ पे प्रॉफिट का पोटेंशियल ज़्यादा है, उसी सेट पे ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं लेना चाहिए कि वहाँ पे प्रॉफिट का पोटेंशियल 20-30 पॉइंट है, तो थोड़ा सा क्विक स्कैल्पिंग के चक्कर में पड़ गया, वो अगेंस्ट चला गया, तो वो आपको ज़्यादा दर्द देगा, क्योंकि आपको जब मिलता भी तो कम मिलता है ना। तो ऐसे छोटा छोटा सेटअप पे ट्रेड करना छोड़ना होगा, थोड़ा सा बड़े सेटअप्स पे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्रॉफिट मिलने का, वो सब पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि अब इसको कैसे जज किया जाए, तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी इंडिकेटर बेस्ड सेटअप मतलब ऐसा आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप इंडिकेटर बेस्ड सेटअप नहीं देगा। जो मेरे हिसाब से है कि इवन आप 2 डे ट्रेड कर रहे हो, वीकली चार्ट और डेली चार्ट जरूर देखो, है ना। और उस वीकली और डेली पे अगर कोई लेवल इंपॉर्टेंट लेवल के अराउंड मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो उस दिन में भी आपको एक बड़ा प्रॉफिट लॉस मिल सकता है। बाकी अगर उसी रेंज में घूम रहा है, तो बड़ा सेटअप बड़ा कुछ भी प्रॉफिट उस दिन नहीं मिल सकता है। और दूसरा चीज़ एक और है कि थोड़ा सा मार्केट बुलिश रहा है, और हम लोग जो है ट्रेडिशनली सेल करने में थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, बाई करने में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। इसका रीज़न है, जैसे मेरा जो साइकोलॉजी मैं अपना बताता हूँ। अगर मुझे यहाँ सेल करने कोई बोल दे, तो मैं कंफर्टेबली सेल इसलिए कर दूंगा इस कैंडल के बाद, क्योंकि मैं सोचूंगा कि इसके ऊपर निकलेगा तो मैं अपना एसएल काट दूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे यहाँ बाई करने बोल दे, यहाँ पे कोई बाई करने बोल दे, तो मैं एसएल कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं। तो वो एक, क्योंकि सेलिंग में एक स्विंग आपको एकदम विजिबल होता है, एक आंखों के सामने एक रीसेंट स्विंग रहता है सेलिंग के लिए। तो जनरली सेलिंग का सेटअप ज़्यादा अच्छे से दिखता है, और ट्राई करते हैं कि सेल का सेटअप बने। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान दे के ही ट्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो सकता है मार्केट में। इस तरह अगर बुलिश मार्केट जैसा भी बन रहा है, बुलिश मार्केट में मार्केट का सेंटीमेंट समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बुलिश मार्केट में हम हर रेजिस्टेंस पर सेल करने का ट्राई करेंगे, तो डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेडर के लिए। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट भी समझ के, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, फिर उसी डायरेक्शन में खुद का साइकोलॉजी को अलाइन करके ट्राई करना पड़ेगा ट्रेड करने का। और ये जो है इतना इजी नहीं होता है कि आप ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट समझो फिर अपना डेली ट्रेड को उस तरह अलाइन करो। तो ये सब प्रैक्टिस का बात है। दिसंबर में भी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है मेरा जॉब का, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिल पाएगा ट्रेड करने का। इवन तो मैं ट्रेड करूंगा तो ज़रूर कभी ना कभी, रिकॉर्ड करने का आई थिंक टाइम नहीं मिल पाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो ज़रूर आएगा, और देखते हैं जिस दिन मौका मिला, टाइम किसी तरह 1 और 2 आवर मार्केट के बीच में मिला बीच में कभी, क्योंकि मेरा फील्ड जॉब ज़्यादा है। फील्ड जॉब में आप एक बार निकल जाओ, तो फिर आपके पास कोई सिस्टम नहीं रहता, सिस्टम जॉब रहता है मेरा। तो वर्क फ्रॉम होम टाइप का सिस्टम जॉब रहता, तो एक सेपरेट सिस्टम में मैं चला लेता। क्योंकि फील्ड में एक बार निकलने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो इसीलिए ट्रेडिंग थोड़ा कम हो गया। बट मैं आज ट्राई करूंगा कि आज एक लर्निंग कंटेंट भी डालूँ वो रात में। तो फ्रेंड्स, आपको प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो का जो सीरीज़ है, होपफुली आपको अच्छा लगे और मोटिवेट करे कि
न्यू ट्रेडर के लिए स्पेशली तो अनरियलिस्टिक रिटर्न के पीछे नहीं जाना चाहिए। आप देखो 5% 10% भी रिटर्न मिल जा निकालना मुश्किल है मार्केट से। एक दिन तो आप निकाल लोगे, लेकिन दूसरा दिन मार्केट ले भी जाता है। निकल तो किसी दिन आपको 100 पॉइंट कैप्चर भी हो जाएगा, फिर उसके बाद लॉस हो गए, 3 4 दिन लॉस हो गया, फिर आपका 100 पॉइंट चला गया। तो लॉस को मैनेज करना ही मेन चीज़ है। प्रॉफिट तो आएगा, प्रॉफिट आएगा, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हर दिन आपके मार्केट अगेंस्ट ही जाएगा। जिस दिन आपका लॉस आता है उस दिन आप कैसे बिहेव करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही टफ स्किल है, इजी स्किल नहीं है मेरे साथ, बहुत ही टफ स्किल है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।